जय हिंद साथियों, मैं अरमान सादी आपको हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से एक सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा हूँ। राजधानी दिल्ली के जनता कॉलोनी इलाके में एक बड़ी खबर आपने कुछ टाइम पहले ज़रूर सुनी होगी। जी हाँ, और ऐसी खबर कि मैं कहूँ राजधानी दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया तमाम जगहों पर सोशल मीडिया की तरह इतनी तेज़ी से वायरल हुई थी। अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग मैसेजों के थ्रू किसी न किसी के ज़रिए एक वीडियो वायरल हुई थी। और मैं दिखाऊं, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार ज़रा इधर दिखाएं। ये गली वही है बच्चों, आप लोग की तरफ ये गली वही है। ये लगभग कुछ टाइम पहले, अभी सही से 2 हफ्ते भी गुजरे नहीं है, एक लगभग तीसरा हफ्ता लगा है और आज फिर वही एक बड़ी खबर बन के आती है। आपने सुनी होगी, मरने वाला यूसुफ नाम का, दोनों ही नाबालिग थे, हत्या कर दी और इतनी बुरी तरह से मारा, चाकुओं से उसकी इस तरह से हत्या करी कि देखना ना बर्दाश्त था और देखकर रोंगटे व रूह खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन बैरकैफ मौके वारदात पर कुछ दिन के बाद ही बेचारे को उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा कैसे होगा? प्रशासन को इस तरह से अलर्ट होना पड़ेगा कि प्रशासन की हिम्मत क्या होती है, प्रशासन की ताकत क्या होती है, कानून की ताकत क्या होती है, ये सबको पता लगना चाहिए। जवाब नहीं, आज सुबह को गली के अंदर, इसी गली में, जनता कॉलोनी के इलाके की गली में गाड़ियां खड़ी हुई थी। यहाँ से कुछ नौजवान 2 से 3 लड़के, जानकारी के मुताबिक बताया कि आते हैं और गाड़ियों को फेंकते हुए इधर उधर हो जाते हैं। और अगर किसी ने पड़ोस में से विरोध किया और बोला कि ये गाड़ी क्यों फेंक रहे हो, क्या वजह है, तो उसने बल्कि सीधा जवाब नहीं बल्कि मुंह से पूरी जानकारी क्या है, क्या मामला है, इलाके के लोग सभी जिम्मेदार हैं और क्या ऐसी खबर यहाँ पर हुई है और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले मैं आऊँगा, हमारे मेहताब समाज सेवा बिल्कुल यहाँ अलर्ट रहते हैं, पूरी तरह से तैयार रहते हैं, किसी भी तरह का कोई मामला रहता है सुबह ही कॉल इनकी मेरे पास पहुंचती है और फिर ऐसा मामला हमें मालूम करता है। मेहताब साहब, आपका बहुत बहुत हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। क्या जानकारी मिली है, क्या मामला ऐसा हुआ है? अभी 2 हफ्ते सही से गुजरे भी नहीं है, एक मौत का तो मामला, एक मर्डर का केस तो सामने आया ही था, लेकिन 2 हफ्ते से पहले ही इतना बड़ा केस, पिस्तौल निकाल दी जाती है या बच्चों को यहाँ पिस्तौल चाकू रख दिए गए हैं या दे दिए गए हैं, क्या मामला? अरमान भाई, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉलोनी का, क्योंकि इस कॉलोनी में आए दिन वारदात होती रहती है, लेकिन इस पे 100 मोटिव जो है ना यहाँ का प्रशासन नहीं ले पाता है। जितनी भी राजनीति होती है सिर्फ इस बेस पे होती है कि हमें वोट दीजिए और हम आपकी कॉलोनी के अंदर गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे, लेकिन गुंडागर्दी को कोई ख़त्म नहीं कर पाता है। इसकी बेस पे जो हमारी जो शिकायत यही रहती है शासन प्रशासन से कि आप 100 मोटिव लें, अब कॉलोनी के लिए जो है एक नज़ीर पैदा करें। हमारी कॉलोनी में बढ़ते क्राइम को लेकर जो है आए दिन वारदातें होती रहती हैं। और इससे पहले जैसा भी आपने दिखलाया वीडियो के स्टार्टिंग में कि 18 नंबर गली जस्ट जो आपने पहले दिखलाया, वहाँ पे इतनी तकड़ी वारदात हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये वारदात गई है और कितनी बरपत्ते के साथ में उस लड़के को जो है ना चाकू से घूट के मार डाला है। इसे देख के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी समाज के अंदर, इसी कॉलोनी के अंदर जो है हमारे बच्चे भी घर से बाहर निकलते हैं, कोई पढ़ाई के लिए जाता है, मदरसे के लिए जाता है, सब्जी लेने जाता है, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो घर के अंदर तो लेडीज तो जाएगी नहीं सामान लेने के लिए, तो उसके साथ जो वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है ना सिर्फ प्रशासन की है। प्रशासन यहाँ हमारी कॉलोनी में आने के है, प्रशासन से अनुरोध है कि जो प्रशासन का जो बीट का एरिया होता है अपने बीट कांस्टेबल को भेजे और सारा ये हैंडल करने के लिए सब कुछ जो है ना यहाँ पे जो गली और पॉइंटों पे जो है ना लड़के खड़े होते हैं, लड़कियों का भी निकलना घर से मुश्किल है, दूभर है। और जो यह नशा जो है इतना आम हो चुका है फरहान भाई, तो मैं आपको बताऊं अरमान भाई, हर पॉइंटों में जो है ना नशा जो है ना आम हो चुका है। इसे जो है ना रोकने में प्रशासन नाकाम है। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है, जब ये नशा बिक रहा है और नशे का सेवन करने वाले जो लोग हैं वो नशे का सेवन करके आए दिन वारदातें अंजाम देते हैं। इस नशे को रोकने में जो है ना हमारी यहाँ की जो है पुलिस जो नाकाम है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है ना इसको 100 मोटिव लेइए और यहाँ पर कॉलोनी के उद्धार के लिए, कॉलोनी के समाज के लिए आगे बढ़िए, वरना आने वाले वक्त में यह होगा कि घर से हमारे बच्चों का निकलना और हमारी लड़कियों का निकलना दुबार हो जाएगा और हमें घर पे जो है ना रहना पड़ेगा। अभी हमारी यहाँ पे जो कुछ दिन पहले से कॉलोनी के लिए
आपके कॉलोनी के अंदर जो भी लोग हैं वो लोग जो है अपनी कॉलोनी का अपने माहौल को कैसे सुधार करें। हमारी यहाँ भी मीटिंग हुई है तो यहाँ पे जो हमने कॉलोनी का सर्वे करा, कॉलोनी में घूम घूम के हमने साइन करा है कि यहाँ पे बदमाशी खत्म होनी चाहिए और यहाँ पे जो है नशे पे पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा इतने मकान तो यहाँ ऐसे हैं जो अपना घर बेच के चले गए डर के मारे, क्योंकि उनका इसी वजह से उनसे घर का निकलना मुश्किल है, क्यों रात बेरात को आते हैं। हमारी कॉलोनी किसी टाइम में इतनी अच्छी थी, इतनी टॉप पे थी कि यहाँ पे आप रात को आओ 2 बजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज यहाँ पे दिन दिहाड़े में चलते हुए हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। अब ईदगाह रोड पे डॉक्टर निशान के सामने गली के अंदर जैसे 1 हफ्ते पहले जो है ना मात्र 11 साल की लड़की का मुंह दबा के 2 लड़के लेके जा रहे थे। उसके चाचा ने कंप्लेंट कराई वेलकम थाने के अंदर, लेकिन अभी भी उसकी जो है ना कंप्लेंट में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि आपकी जो है ना नींद कब जागेगी और कब जो है ना इन वारदातों को लगाम लगेगी और कब आप इस पर एक्शन लेंगे। अगर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे तो ऐसे वारदातें बढ़ती जाएंगी। अब जब ऐसे वारदातें बढ़ेंगी तो ये जो ये क्राइम करने वाले हैं जो कुछ लोग हैं तो इनके हौसले बुलंद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है हमारी कॉलोनी के अंदर या कोई सी भी किसी भी समाज में कॉलोनी हो वहाँ सबका निकलना और बोलना जरूरी है। जब तक हम घर से अरमान भाई घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बोलेंगे नहीं ना तो कल को वारदात हमारे साथ भी हो सकती है। ठीक है ना। हमारे भी घर के अंदर बच्चे हैं, हमारे भी घर के अंदर भतीजे हैं, भांजे हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे उनके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम सबको बोलना चाहिए और हम सबको इसके खिलाफ जो है ना एक साथ खड़ा होना चाहिए, हमारा फर्ज भी बनता है। और इसके साथ साथ मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ आप इस कॉलोनी के अंदर जो दिल्ली की जो इसी कॉलोनी के अंदर नहीं बल्कि हर कॉलोनी के अंदर, हाँ। हर दिल्ली की हर कॉलोनी में तो एक्शन लें आप। लेकिन ये हमारी जो कॉलोनी है अब हाई अलर्ट पे है कि यहाँ पे आए दिन वारदातें होती रहती हैं। वारदात होने का सबसे जो है महंग कारण यही है कि यहाँ पे नशा जो है ना आप देखते हैं कि हर कॉलोनी में ज़्यादातर नशा है। अब नशे को काम नशे को कंट्रोल कराएगा वो तो प्रशासन कराएगा ना। अगर प्रशासन सख्ती करेगा, प्रशासन के हाथ में है तो ये सारे काम होने बंद हो जाएंगे। और हम कुछ भी कर लें लेकिन जब तक सरकारी तौर पे आपके साथ में सही संसाधन आपके पास में है, आपको सरकार की तरफ से जो है यह क्राइम रोकने के लिए पूरी जो इजाज़त मिली हुई है, आप किसी भी तरीके से क्राइम खत्म कर सकते हैं। अगर वो क्राइम आप खत्म नहीं कर पा रहे तो हम आज का आम आदमी क्या कर पाएगा? उसे तो अपने घर की 2 रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, सुबह घर से निकलता है आम आदमी, शाम को अपने घर लौटता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वो कमाने के लिए जाता है और आगे देखता है उसके बच्चे के साथ में हादसा हो गया तो उसका क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन है? अरमान भाई सिर्फ मैं तो यही कहना चाहता हूँ ये जैसे आपने देखा कालम मगर इसके साथ जो गली है आए दिन ऐसे काम होते रहते हैं तो इस पर जो है ना प्रशासन जो है एक्शन ले। प्यार से जवाब दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या घर घर में हथियार होंगे? जी ना। एक साहब ने कहा कि गाड़ी पर आप क्यों धक्का मार रहे हैं, गाड़ी क्यों फेंक रहे हैं? वो भी उनसे भी मिलवाऊंगा, इलाके के लोग खड़े हुए। तो उसने सीधी पिस्तौल जेब से निकालता है और माथे पे यानी कि दिमाग के पास रख देता है। सोचे ना अगर वो उंगली ये इशारा कर देती तो वो जान कहाँ जाती। तो शख्स था वो लगभग इसी माहौल में, इसी मोहल्ले में ये माहौल बिगड़ा है। बैरकैफ इसी 2 हफ्ते के दरमियान में एक केस वो आया और वो केस भी ऐसा कि सिर्फ गाड़ी को हटाना बचाने करने के चक्कर में किसी ने विरोध किया और उसको समझाने की कोशिश करी उस शख्स को। लेकिन उस 3 से 4 लड़के जो नौजवान बताए गए इलाके के अंदर, उन्होंने फौरन ही उसका रिप्लाई जबान से नहीं बल्कि हथियार से दिया। सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा बताया अभी आपने सुना आपने मेहताब जी से और लगभग इनके साथी ने बताया कि अगर पकड़ने वाला कोई नहीं होता, हटाने वाला कोई नहीं होता तो शायद वो निशाना बिल्कुल सही जगह लगता और वो इस दुनिया फानी को सलाम कह करके रुखसत हो जाता। वाकई में अफसोस की खबर है, किसी का लाल फिर चले जाता, किसी का माँ का लाल जाता और किसी की बहन का भाई जाता और वाकई में किसी का अजीज चले जाता। बैरकैफ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डीसीपी जॉइंट तरकी साहब से पूरी मुझे उम्मीद है बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी नॉर्थ ईस्ट को संभाला जा रहा है और हर एक खबर पर, हर एक केस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस होता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ और प्रशासन से पूरी तरह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस खबर पर नहीं बल्कि हर खबर होने से पहले ही प्रशासन अलर्ट रहेगा, इलाके पर निगरानी रहेगी। बीट अफसरों से मेरी गुजारिश है कि आप भी प्लीज़ कोई खबर बने, कोई कंट्रोल रूम कॉल पहुंचे तो कॉल से पहले ही आपका जो काम दिया गया है राउंड का
मुआयना करने का, पेट्रोलिंग करने का, तो प्लीज़ कॉल से नहीं बल्कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो काम है वो प्लीज़ खुद करें, ताकि आपकी वर्दी को देखकर, आपकी गाड़ी को देखकर जो काम करने वाले भी होंगे, जो नौजवान हरकत करने वाले होंगे, बल्कि वो इलाके से परे होकर के उस काम को छोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब बखानते हैं, क्या बताऊं मैं तुम्हें। लड़की भाई, इसमें क्यों तुमको पैसा मिलता है? हाँ यार, और पुलिस वाले कुछ नहीं करते, ले जाते हैं और ले जाके छोड़ देते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। मिले ले भगा जाएंगे, रोड तक ले जाएंगे, मार के वहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आके तुम्हारा टर्म सुसम करेंगे। फिर क्या कहेंगे, जब एम्बुलेंस को उसको पकड़ के रखो, हम आ रहे हैं, वो पकड़ में आ रहे हैं, फिर तो क्या करते हैं आप? तो इसके आपकी गली में ऐसा हुआ है? ले गए लड़का खड़ा है इसके घर में, ऊपर से कूद के चोरी कर लिए। चोरी करने वाला यही है, घर यही है, द्वार है, क्या नहीं है उसका? देखो ये मंदिर है, मंदिर के पास की पब्लिक इतना अभी आक्रोश परसों में। रजक कूदा है ये छत पर से। अच्छा। पुलिस का नंबर दे के जाएंगे, मेरा नंबर बुला लेना, जब उनका बुला लो कहेंगे फला आदमी ने देख तेरे खिलाफ कंप्लेंट हम कर लोग मेरा तो नंबर खुद का मरे जीना हराम है। पैसे चाहिए है, पुलिस वाले खुद पैसा ले रहे हैं, इसमें क्यों से हफ्ता ले रहे हैं? नाम कुछ लिखो नहीं करते, भाभी, नाम लिखो। मिला भागा था। क्या और जो कानून हो रहा है पुलिस वालों के दायरे में हो रहा है, मिलता है। अब पहले नाम लिखो। मेरा नाम राधा है। ज्यादा बोलो, चाकू निकाल ले, छुरी निकाल ले हैं। इसमें बैठ के यही पीले तो हो हो रहा रहा है, तो क्या कहता, लड़ाई में उतार हो रहा है। तैयार हो जाते, बोले तो क्या बोले ये।